हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी सुबह का टाइम है और सबसे पहले मैं अपना जो मॉर्निंग रूटीन फ्रेश होकर और सीधे किचन में आई हूँ। और किचन को बस मैंने अच्छे से पहले साफ़ किया है कपड़े से। और आप देख रहे होंगे कि मेरी किचन जो है कितनी क्लीन है, साफ़ सुथरी है। मतलब रात में ही मैं करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह है ना फिर जल्दबाजी रहती है और अच्छा भी नहीं लगता है रात को गंदी किचन छोड़ना। एक बर्तन भी मैं नहीं छोड़ती हूँ। अगर मेरी मतलब चाहे वो यहाँ पर नई भी थी और वहाँ मुझे उस साइड जब मैं रहती थी तो उस साइड भी मुझे रात में बाहर लाकर भी बर्तन मांजने थे ना, तब भी मैं करती थी। मुझे कोई परेशानी नहीं रहती है। हाँ, तब कभी कभार हो जाता है जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती या फिर दिक्कत हो जाती है किसी बात की, तो मतलब मन नहीं होता, तब अलग बात हो जाती है। बहुत कभी बाय चांस ऐसा होता है, वरना तो मुश्किल रहता है कि हाँ मैं ऐसा मतलब रात को छोड़ के सोऊं। तो मैं आप लोगों को बता ना कि हाँ आज मुझे मतलब मन नहीं हुआ या किया नहीं इस तरीके से। तो अभी सुबह की चाय मैंने बनाई थी और उसके बाद फिर वही मैंने बताया, थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं थी। और ये नेक्स्ट डे की इवनिंग से आप लोगों से मिल रही हूँ। तो सुबह से बस वही जो घर के काम होते हैं वो किए और उसके बाद यहाँ पर मतलब काम कर रही थी, मैं पापड़ बना रही थी। तो अभी पापड़ नहीं बने हैं, रात हो गई थी और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो ये करवा रहे थे। और उसके बाद ना ये मतलब कुछ लेने जाना था, तो वही मेरा जो एप्रॉन है वाइट वाला, मैं ये पहन कर जाती हूँ बाहर जब भी जाती हूँ। तो उसी में से आप पैसे निकाल रहे, मतलब बोल रहे थे कि पैसे दे दो। हाँ, मोर्टीन मंगा रहे थे, याद आ गया। ये जो किचन है ना न्यू वाली, इधर पे पता नहीं क्यों नीचे सिंक वाले एरिया के नीचे ना मच्छर बहुत ज़्यादा आती हैं, और पता नहीं किस वजह से, क्योंकि अब तो गीला भी नहीं होता वहाँ। मैं इतना केयरफुली करके काम करती हूँ कि वहाँ पर एक भी पानी ना गिरे, तो ऐसे करके काम करती हूँ। उसके बाद ही पता नहीं क्यों मच्छर बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और यहाँ तो क्या मैं बोलूँ आप लोगों से ना, मेरे जो हॉल है ना न्यू वाला, जहाँ पर हम सोते हैं उठते बैठते हैं, उधर भी इतनी ज़्यादा भयानक मच्छर आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। बिना मच्छरदानी लगाए तो हम सो ही नहीं सकते, वरना तो मतलब जीना ही हराम हो जाता है। मतलब ना ऐसे बैठे भी रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा काटती हैं, बहुत, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वही मेरे हस्बैंड है ना मोर्टीन बोल रहे थे लाने के लिए, और यहाँ मिल गई मेरी एप्रॉन में। मतलब मेरा कोट जो है ना उसमें कार्तिक को टॉफ़ी 2 ठो, तो नारियल वाली टॉफ़ी थी, कोई चीज़ मैंने ली थी। तो अब जब पैसे मतलब चेंज रहते हैं ना देने के लिए, तो कुछ पैसे की जगह ना वो टॉफ़ी वगैरह दे देते हैं। तो वही मेरे उसमें पड़ी थी, तो मैंने फिर कार्तिक को दे दी है, तो वो खा रहा था। और इसके बाद ये चले गए थे और उसके बाद ना फिर घर आ गए थे। तो फिर मैं यहाँ पर अभी खाना बना रही हूँ रात का, और आज मैं बना रही हूँ राजमा। तो जो मैंने उबाल के रख लिए थे राजमा सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, पर मैंने बनाए नहीं थे, तो मैं अभी बना रही हूँ। सिर्फ उबले हुए रखे थे तो मैंने सोचा चलो इन्हीं को बना ले रही हूँ। हल्दी और नमक डालकर मैंने राजमा को उबाल लिया था। और इसका जो मसाला है ना टमाटर प्याज का, ये भी मैंने फ्राई करके और ठंडा कर लिया था। उसके बाद मैं देखिए हल्का सा मैंने तेल डाला है, और उसके बाद सूखे जो मसाले होते हैं हमारे मसाला डब्बे में, वो मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद हल्का सा भूना है, और इस टाइम पे गैस एकदम बिल्कुल धीमी कर दी थी मैंने, ताकि मसाला जले ना, क्योंकि हमने एकदम सूखे मसाले डाले हैं और जलने के चांस रहते हैं। तो मैंने बस फटाफट से हल्का सा भूना, और उसके बाद ये जो पेस्ट है वो डाल दी है, प्याज टमाटर अदरक लहसुन की, तो ये मैंने इसमें डाल दी है। और इसको अब मैं खूब अच्छे से भूनूंगी। इसको तब तक भूनना है जब तक कि ये तेल है ना अपने आप छोड़ने ना लगे, तब तक मैं इसको भूनूंगी।
और फिर उसके बाद मैं इसमें बॉईल किए हुए राजमा डाल दूँगी। तो देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से मसाला जो है ना भुन गया है और बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है और अलग ही दिख रहा है ना आप लोगों को, क्योंकि इसमें कितना ज़्यादा पानी था, सारा पानी रिलीज़ हो गया है और मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अच्छा, राजमा वगैरह जब बनते हैं ना तो मैं बहुत कम क्वांटिटी में बनाती हूँ, इतना बनाती हूँ कि हम एक मतलब सुबह खा लें और शाम को खा लें, ख़त्म हो जाए, मतलब बहुत ही कम। क्योंकि मेरे घर में राजमा मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो खाते ही नहीं हैं और हम लोग भी नहीं खाते थे कभी। वो तो मैं थोड़ा थोड़ा सा अपने मतलब खाने में, डाइट में यूज़ करती रहती हूँ। तो मैं सोचती हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाया करूँ तो सब कोई खाएंगे, थोड़ी थोड़ी खाएंगे ना तो ऐसी चीज़ें मतलब फिर खाने लगेंगे, क्योंकि इनमें अधिकतर ना बीन्स वगैरह में, राजमा में प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा थोड़ा खिलाऊंगी तो आदत हो जाएगी। लेकिन क्या करूँ, मैं नहीं खिला पाती हूँ क्योंकि खाते ही नहीं। कितने भी अच्छे से बनाऊँ, बहुत अच्छे से बनाती हूँ इतने शौक़ से, लेकिन नहीं खाते हैं। सिर्फ मेरा कार्तिक थोड़ी बहुत खा लेता है, वरना वो भी ऐसे ही है। तो अब मुझे अच्छे लगने लगे तो मैं खा लेती हूँ। तो मैंने देखिए राजमा जो है ना वो बना लिए हैं और इसमें मैंने राजमा मसाला जो आता है, मैं आज तक नहीं ला पाई हूँ, ना लाती हूँ, मतलब हमेशा भूल जाती हूँ। तो मैं इसमें हमेशा ना जब भी राजमा बनाती हूँ तो मैं जो छोला वाला मसाला होता है ना, छोले मसाला का पैकेट, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो बस हो जाता है वही, और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, ऐसा नहीं है कोई, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बन जाता है अच्छे से। खाना पीना खाने के बाद अब करते हैं किचन की साफ़ सफाई और नाइट क्लीनिंग। तो यहाँ पर खाना पीना खाने के बाद मैं आ गई अपने किचन के काम करने के लिए, और ये लोग देखिए अभी बैठे हैं और रात के बज गए हैं 11:30। तो ये लोग ना गेम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं मोबाइल में ऐसे ही। तो इन लोग का ना रोज़ का काम है, रोज़ इसी टाइम पे पापा और ये कार्तिक बैठ जाते हैं। तो बस देखो मैं जीता कर रहे थे, करते हैं। और अभी मतलब है ना कार्तिक रोने लगता है ज़रा ज़रा में कि पापा जीत गए कहीं ये वो। तो गेम में भी ये लोग ना बिल्कुल मतलब उस टाइप की हरकत करते हैं कि कौन जीता कौन नहीं जीता, बस ये वाला काम। तो बस यहाँ पर ये खेल रहे हैं गेम, और देखिए कार्तिक जीत गया तो कितना ज़्यादा खुश हो गया बहुत खुश हो गया कि मैं जीत गया, मैंने पापा को हरा दिया बोल रहा था। तो ये लोग गेम खेलते रहते हैं, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी बिस्तर। और बस फटाफट से मैं, बर्तन थोड़े से ही थे, ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, क्योंकि मैं साथ के साथ ना आजकल धोने लगती हूँ, क्योंकि है ना यहाँ पर यही हाल हो जाता है। क्योंकि एक तो नल सामने पड़ जाता है ज़रा सा ही, तो मतलब किचन का थोड़ा सा दूरी पर है। तो क्या होता है, एक बर्तन भी गंदा होता है ना, तो मैं फटाफट से नल पे जाके और तुरंत से मांज के और रख देती हूँ। तो बहुत कम मतलब ये है बर्तन गंदे होते हैं, और इतनी ज़्यादा सहूलियत हो जाती है ना यहाँ पर इस किचन में आने से। लेकिन यही है, पता नहीं मेरा सपना कब पूरा होगा, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट मेन चीज़ें हैं ना वो ज़रूरी है लगवानी, तो वो नहीं करवा पा रही हूँ मैं, क्योंकि आजकल ना महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस वजह से ना हमारा बजट ही नहीं बन पाता है, और जब भी कोई चीज़ देखने, पसंद करने, कुछ भी करने जाओ ना, तो वहाँ इतनी महंगाई देखकर ना हम लोगों का बजट हिल जाता है और दिमाग ना फिर काम नहीं करता। तो इस वजह से ना हम लोग पीछे ही रह जाते हैं। हम सोचे कि थोड़ा में हो जाए, थोड़ा में हो जाए, लेकिन मुश्किल है ऐसा। इसके लिए तो वही है, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा जब कुछ कर पाएंगे। तो फ़िलहाल मुझे दुख नहीं है, चलो ये भी ठीक है, हमारी ये किचन भी बहुत अच्छी है, इसमें भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। और बस क्या कर सकते हैं, जब हमारे नसीब में होगी तब हमें मिल जाएगी। तो बस इसी में मैं बहुत खुश हूँ। तो ना बस यहाँ पर देखिए बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं इसके ऊपर ना कितना भी कपड़ा मारूँ तो साफ़ नहीं होता है, क्योंकि ये बार बार चढ़ते उतरते हैं ना कार्तिक, तो बहुत ज़्यादा कचरा इसमें लग जाता है, तो ख़राब हो जाता है।
तो इस वजह से ना मैंने झाड़ू से मार दिया तो अच्छे से निकल गया कचरा। अब इसके बाद और झटकार दूँगी। और अब ये जो बेडशीट जो मैं आप लोगों को बोल रही थी मेरे हस्बैंड लेकर आएंगे तो यहीं पर फिर हम लोग सोएंगे सब लोग। तो देखिए ये वाली जो सीट है ना वो लेकर आए हैं, तो ये कल लेकर आ गए थे। तो देखिए बिल्कुल साइज़ की है, परफेक्ट, दोनों एक सी है। सिर्फ इसका जो बेडशीट के जो कलर है ना वो अलग अलग हैं। तो ये कवर लगे हुए ही आते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, और चाहे तो हम भी लगा सकते हैं, पर ऐसे ही ठीक है क्योंकि वैसे भी मैं बेडशीट तो बिछाती हूँ, तो क्या उसमें कवर लगाना। अब तो बस ये है कि गर्मी कट जाती है यहाँ पर इसमें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए हम और कार्तिक दोनों जन मिलकर यहाँ पर बिस्तर लगा रहे हैं, और अभी ये दोनों जो हैं वो सो जाएंगे और मैं थोड़ा सा और जो काम है ना वो करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड जो है ना वो सिकाई कर रहे हैं क्योंकि पैर की बहुत ज़्यादा सूज जाता है। अच्छा हाँ, तो ये इनके पैर का है ना सूजन है ना, पता नहीं क्यों जा ही नहीं रही है, और सिर्फ काम करते समय ही आ जाती है। ऐसे बैठे रहते हैं, घर पे रहते हैं, आराम करते हैं ना तो नहीं होती है, पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन ये हमने बहुत डॉक्टर को दिखाया और क्या बताएं, लेकिन ना कोई समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं। तो ऐसे ही है, बस ये है कि दुकान घर पे रहते हैं तो ठीक हो जाता है, तो लेकिन ये भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी काम भी ज़रूरी है, वरना तो मुश्किल हो जाता है फिर। और कार्तिक भी यहाँ उन्हीं की तरह एक्टिंग कर रहा है, पापा की तरह। देखो कि मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, मैं भी, बच्चे हैं पता नहीं कैसे हैं, मतलब करते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर कार्तिक अपनी जो बॉडी है ना वो दिखा रहा है कपड़े उतार कर, तो आप लोग बॉडी भी देख लीजिए ऐसे करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।